नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष, मेरे साथ है शिवांगी एंड विशाल सिंह जी। और दिल टूटा ही रहा, कुछ इस तरीके से बात कहते हुए लोगों के सामने आ रहे हैं, तो आप दोनों का स्वागत है। हाय, इतने सुंदर थैंक से यू। सोने से दिखने वाले लड़के लड़की हो, क्यों दिल टूट गया आपका? और क्यों टूटा ही क्यों रहा, ऐसा क्यों हो गया भाई आपका? शिवांगी, आप ही मैंने बताइए। तोड़ दिया। मैंने तोड़ दिया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से दिल टूटा और इंसान भी दुनिया से चला गया। हाँ, सो या बहुत बेरहमी से टूटा दिल, बट यस दैट्स ट्रू। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हम दोनों के बीच जिसकी वजह से इन्होंने इन्होंने नहीं स्टेप लिया, बट सिचुएशन ऐसी बनती चली गई जिसकी वजह से एंड में इट्स वेरी इमोशनल और सैड एंडिंग दिखाई गई है इन द सॉन्ग। आई नो इट हम वाज। मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल है जब लगता है ना तो वो बहुत खुशी देता है, और कहते हैं ना कि हर सुख के बाद दुख आता है, हर दुख के बाद सुख आता है। तो जब दिल लगा तो दिल जुड़ गया, और जब अलग हुए तो दिल टूट गया। और हमारी किस्मत में ऐसा था कि हमारा दिल टूटा तो, लेकिन गलती किसी की थी नहीं। मुझे लगता है कि इस गाने में किस्मत ने ही डिसाइड किया था कि दिल टूटा ही रहना चाहिए। तो दैट्स वाई, क्योंकि जो एंड होता है वो किसी की गलती की वजह से नहीं होता है, वो किसी और की गलती की वजह से होता है। किसी और को कुछ करना होता है, वो आपके रास्ते में जाता है और आप इस दुनिया से विदा बिल्कुल, हो जाते हो। बिल्कुल। साथ ही में पूरे गाने में एक बहुत अलग सा मैसेज है, ड्रग्स को लेकर भी कहा बोला जाता है कि वे तुम्हें छोड़ दिया है। सो हम्म। सर्टेनली आपने ये सब माहौल आसपास कॉलेज में भी देखा होगा, बहुत सारी बातें सुनने और देखने में भी आती है। आपने अपने आप को कैसे बचा कर रखा है इस लत से? मैं बिहार का हूँ, और स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से की है। तो मैंने ये ड्रग्स का कल्चर नहीं देखा है अपने तरफ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको। हाँ, वो लोग दारू वारू पीते थे, गांजा भांग खाते पीते थे, मतलब जो नॉर्मली जिसको गवर्नमेंट अलाउ कर रखा है, सिगरेट और दारू। ओके। बाकी तो मैंने नहीं देखा था वैसा। हाँ, मुंबई में आया तो थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सर्कल ही नहीं है ना जिसमें मैं, मतलब कोई ड्रग्स करता हो या फिर ऐसा कोई सर्कल हो। तो टू बी ऑनेस्ट, सेम ईयर। जानता हूँ। हाँ, जानता हूँ कुछ लोगों को, वैसे मतलब टकराए हैं। लेकिन कभी वो फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, या फिर उतने क्लोज सर्कल में नहीं रहे हैं कि उससे पड़ता हुआ प्रभाव आप अपने जीवन पे महसूस करो। बिल्कुल। लेकिन मैंने वैसे लोग देखे हैं जो लोग ड्रग्स करते हैं, या फिर जिनकी हालत बहुत खराब है, और वो दुनिया से क्या ही मतलब लड़ेंगे, बेचारे वो खुद से ही लड़ रहे होते हैं, मैंने मैक्सिमम हम्म। हम्म। बिल्कुल। शिवांगी, आपसे जानना सो चाहेंगे, आप इतनी देखी थी यंग। उनको। जी, जी विशाल। हम्म। So हाँ, Shivangi, you're सो so sorry. इट्स Please ओके। continue. Please continue, नहीं, Vishal. इट्स ओके, आई फिनिश। शिवांगी, आप इतने यंग हैं और ऐसी सब चीजों में आपको क्या लगता है, इनसे बचने के लिए फैमिली का साथ जरूरी है, मेडिकल साथ जरूरी है, या फिर अपने अंदर की एक आत्मशक्ति जरूरी है? नहीं, डेफिनेटली फैमिली फ्रेंड्स तो बहुत बाद में आते हैं। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट विल पावर। जब तक आप खुद नहीं छोड़ना चाहेंगे तो दूसरे आपकी वो तो चाहते ही हैं कि आप छोड़ो, जस्ट इन केस इफ यू आर डूइंग इट। तो वो तो आपका भला ही चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो इन सब चीजों का अंत बुरा ही है। बुरा ही है। सो जब तक आपके हाथ में नहीं है अपनी जिंदगी बदलना, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। सो दैट्स द होल पॉइंट। मतलब ड्रग्स करना इज डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। Certainly. और भगवान ने थैंकफुली इतनी समझ तो दी है कि क्या भला है क्या बुरा है, तो उसमें बिल्कुल, अंतर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हम समझते हैं, तो इन सब चीजों से काफी दूर बिल्कुल। विशाल, आपको ना मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा शिवांगी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परिवेश जो है ना, इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत, हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता कि वो अपने अपने विल पावर को समझ सके। आई मीन, विल पावर यार बहुत बात की चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है नॉर्मल में। एक नॉर्मल आदमी, जैसे हम एक्टर्स है ना, हमें ना ये सारी चीजें, ये सारी जो मीडिया फील्ड या आर्ट फील्ड से जो जुड़े लोग होते हैं, उनको ना ये सारी चीजें बहुत अलग तरीके से समझ में आती है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंट क्या है, विल पावर क्या है, एंड ऑल दोस थिंग। लेकिन नॉर्मल लाइफ में ना मुझे लगता है कि एक परिवेश होता है, अगर फैमिली सोसाइटी बहुत मैटर करता है इन सब मामले में कैसे वो उस इंसान को निकाल रहा है, या कैसे समझ रहा है, किस कारण से वो इस दलदल में फंसा हुआ है। और दलदल में जब आप फंसते हो ना, तो मैं कसम से बोलता हूँ, खुद से नहीं निकल सकते। कोई आउटर सोर्स चाहिए ही आपको खींच के बाहर निकालने।
सो बहुत मैंने वही इम्पोर्टेंट बोला, है। वो सेकेंडरी है, पहले विल पावर है, हम्म, लेकिन अगर इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि खुद से कैसे बाहर हाँ आना है, वही देन वही ऑब्वियसली वी कैन वही सीक कहना है, फॉर वही हेल्प। कहना है। तो फैमिली मैक्सिमम फ्रेंड्स, पीपल हाँ यू राइट। मैंने हाँ, देखे हैं कि जिनको खुद से समझ में नहीं, जिनको मतलब उनको करना है, दैट्स इट, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि काउंसलिंग नहीं चाहिए करना है। होती है। एग्जैक्टली हाँ, exactly. तो फैमिली मैटर एग्जैक्टली। करता है बहुत बहुत अलग तरीके से। जी, जी, आई एग्री। विशाल, आपको ना आपके दिल और दिल टूटने को लोगों ने बहुत करीब से देखा है और बहुत दुखी भी हुए हैं उसके साथ। आज जब ओके आज जब इस मकाम पर आ गए हैं जहां पर लोग अब बहुत स्ट्रांगली बाहर निकल कर आए हैं, पीछे जब मुड़कर देखते हैं तो डर लगता है या दुख होता है? हाउ डू यू फील? जब ये सब हो रहा था तब तो डर दुख दुख नहीं, दुख लग रहा था, डर तो था नहीं। और आज जब पीछे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हंसता हूँ। लाइफ में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मसाले वाला चैप्टर जुड़ गया, और लाइफ थोड़ी तीखी रहती और मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा सी यार, हम इंसान है, चीजें होती रहती है हमारे साथ। बहुत अच्छा भी हुआ है, मैं बहुत छोटे से शहर से यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मतलब कुछ कुछ था ही नहीं हाथ में, आज बहुत कुछ है। तो मैं इस पे ज्यादा प्राउड फील करता हूँ, ना कि मैं उन चीजों पे जिस पे कि थोड़ा सा फल करूं या फिर अपने आप को देखूं कि यार मैंने क्या कर लिया। होता है, हो जाता है, कभी कभी आपको उसको भूलना पड़ता है, हंसना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि जीवन का जो सार है ना, जो जीवन का एक्चुअली जो महत्व है वो यही है कि आप बस आगे बढ़ते रहो, बी अ पॉजिटिव विथ गुड माइंड। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको इनफैक्ट बिग बॉस में भी मुझे लगता था कि बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर आप निखर कर आते हैं, लेकिन सर्टनली एक वो बहुत खाना खाना बनाने वाले पैन ने सब गड़बड़ कर दिया था। सो सही कह रही है। देखिए जैसे कि आप देखो ना, 3 साल हो गए हैं, 2 सीजन आ गए, लेकिन आप भी नहीं भूली हो अभी नहीं, मैं तक। नहीं बोली, बिकॉज यू आर सो गुड, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। आई एम श्योर शिवांगी ने भी देखा होगा बिग बॉस में इनको कितने। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ बिग बॉस का, एक भी सीजन नहीं छोड़ा है मैंने आज तक। सो हम्म, विशाल को तो देखा ही है ऑफ कोर्स, और अरे उनका तो वो बहुत फेमस हुआ था विद शिनार, पानी पी लो, पानी पी लो। वो तो हाँ, मेरा तो वो तो एपिक था। मतलब हाउ वाज इट विशाल? यू गिव मी योर रिएक्शन, आपको कैसा लगा? साडा का कुत्ता कुत्ता समथिंग लाइक दैट। सादा कुत साडा कुत्ता सादा टॉमी, सादा साडा कुत्ता कुत्ता कुत्ता। कुत्ता। तो हाँ या या हाँ, तोदा कुत्ता तो हमें सादा कुत्ता कुत्ता। हाँ, so how was it with you? सुना है। और बीच में बहुत मैं तो स्वीटली लाइक चलो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पहले पी। पानी और पी वो भी लेता। म्यूजिकल हाँ, बन गया। सो क्यूट यार, सो नाइस। कुछ प्रैंक थोड़ी था यार वो। सना वैसे ही बहुत क्यूट है, इतने पंच मारते रहती है, वो नए मारते रहती है वहां, इतने सारे उसके कोट्स जो फेमस हुए हैं वहां से, उनमें से एक ये था, वो दुखी थी बहुत। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, तो उसको मैं कंसोल कर रहा था कि चल टेंशन ना ले, तू पानी पी लेना यार, बहुत देर से रो रही थी। उसके पहले आप लोगों ने आई नो। आप लोगों ने आप लोगों ने उतनी सी क्लिप देखी है, मैंने वो पूरा एपिसोड देखा है, वहीं बैठा था मैं, वहीं पे था मैं। तो वो बहुत देर से रो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है, हाँ पानी पी ले, पानी पी ले, चल ना पानी पी, आई पानी नो, पी। और वो सॉन्ग ही कंटिन्यू बन बोले गया। जाती है। जैसे नॉर्मली घर पे कैसे होता है, मम्मी पापा पीट देते हैं तो आप रोते रहते हो, फिर मम्मी उनसे चुप हो जाते हो, फिर आप बोलते हो और हाँ, रोते हो आप, तो वो वैसा ही चल रहा था वहां पे। Okay, that was that was cute. a beautiful moment in fact. But उस जितना साथ और जितना प्यार इस बिग बॉस को इस सीजन को मिला था, उससे भी बड़ी दुख ही कर देने वाली बात थी इस तरीके से सिद्धार्थ का विदा होना। हाउ डिड यू मैनेज? क्या आपके इस दौरान उनसे बातें होती रही क्या, या फिर कभी सना से बातें होती हैं क्या? अरे आप बहुत अलग तरीके का तार छेड़ रही है। चल, सो नो या थोड़ा डिस्मिस, मतलब मेरी और शुक्ला जी की, आई डोंट नो यार मैं कैसे बोलूं इसको, मेरी और शुक्ला जी की बात नहीं होती थी बिग बॉस के बाद, ठीक है। और मुझे वो इंसान पहले से ही पसंद थे। झगड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि कोई खराब हो जाता है या कोई बहुत अच्छा हो जाता है, मुझे बहुत पसंद थे वो, क्योंकि जिस तरह से वो अथॉरिटी वाइज अपनी बातें रखते थे, पढ़ा लिखा आदमी था, समझ था, और बहुत ही कम टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला इंसान था। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। मैं हमेशा से बोलता था, कुछ लोग इंसान से आशीर्वाद लेके पैदा होते हैं और कुछ लोग भगवान से बदला लेने के लिए पैदा होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, सच में मैं मानता हूँ ये बातें। तो शुक्ला जी के साथ मेरा ऐसा था लास्ट टाइम पे यार, मतलब होने के 7-8 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने एक शो किया था खतरों के खिलाड़ी, उसमें एक स्टंट था पानी का, और मुझे स्विमिंग नहीं आती है, और फिर भी मैं वो कर गया पूरा शो। तो शुक्ला जी का उसी लिए फोन आया था मुझे स्पेशली,
और वो ऐसे आदमी है, उनका फोन भी मुझे आज भी याद है, क्योंकि जब उन्होंने फोन किया तो मैंने फोन उठाया तो मैंने पूछा कौन बोल रहे हो, तो बोलता तेरा बाप बोल रहा हूँ। आई नो। मैंने फिर से प्यार से पूछा उनसे कि अरे बताओ ना यार कौन बोल रहा, तेरा बाप बोल रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपने बाप पे आता, तो उधर से ताने से बोलते अबे साले मैं शुक्ला बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला मुझे लगा ही था कि आप हो। तो फिर उन्होंने बातें की, बोला कि यार जो तू करके आया है मैं नहीं कर पाता यार, अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मैं नहीं कूद पाता, बट जो तू करके आया, तेरा काम देख के मुझे आया कॉल करने का। सोचो कितनी अच्छी बात है कि किसी से आपकी बात नहीं हो रही है, फिर भी आप किसी इंसान को कुछ अच्छा करते हुए देखते हो और आप उसको कॉल करते हो। तो इससे ना समझ में आता है कि इंसान क्या है। जैसा आप किसी के बारे में धारणा रखते हो ना, वैसा ही नहीं होता, वो बहुत अलग होता है इंसान। तो मुझे उनका कॉल आया, फिर उनका मैसेज कॉल आया एक दिन बाद और कि कहाँ पे है, चल मिलते हैं। तो मैं मिला उनसे, हम 4 बजे तक पार्टी कर रहे थे, सिर्फ मैं और वो, उनकी गाड़ी में घूम रहे थे बॉम्बे में ही। वो मेरे घर पे भी आए उस रात को, और उसके बाद क्या बोलूं मैं कि मुझे लगा कि यार एक दोस्ती हुई है, चलो अब सेकंड हाथ बढ़ाना मेरा है। मैं उनको कॉल करने वाला था और तब तक ये न्यूज आ गई। मैं उनको कॉल करने वाला था कि यार एक पार्टी आपकी तरफ से हो चुकी है, एक मेरी होगी, अब चलो मिलते हैं। बट आई नो वेयर ही इज हैप्पी एंड ही इज किलिंग इट ओवर देयर, बिकॉज़ मुझे पता है वो इंसान ऐसे बैठने वाला नहीं है। सो लव यू शुक्ला जी, जहां कहीं भी हो, मिलेंगे हम उस पार कभी इस जीवन के, डेफिनेटली। बिल्कुल मुझे पता है। बिल्कुल। उफ बाप रे। चलिए शिवांगी, मुझे अब ये बताइए व्हाट्स नेक्स्ट। थोड़ी सी बात चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल बातें आई थिंक हम तीनों के लिए। आप बताइए शिवांगी, व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम यू। मैं बताऊं मैं देखो तुम्हारे पीछे वो ऑटो में बैठ रहा है ना, उसको लिफ्ट दे दो यार प्लीज। मैं पूरे डर के मारे पीछे मुड़ के देख ही नहीं रही हूँ। बड़ी मुश्किल से उसे रिक्शा मिला है। बैठने रहा उसको रिक्शा में। और मुझे क्या लग रहा है कि वो रिक्शा वाला शिवांगी को ताड़ रहा है, वो जा ही नहीं रहा है वहां से। हाँ, मेरा बैग बहुत अच्छा है ना विशाल। नहीं यार, बहुत अच्छे से ताड़ रहा है वो मुझे सी। हाँ, वो मुझे सच में लगा। देखो ना, वो कस्टमर बिठा रखा लेकिन फिर भी नहीं जा रहा वहां से। गया फाइनली गया। कुछ और मांग लेते, मुंह पे सरस्वती होती है, कुछ और मांग लेते, चला गया। अरे यार कुछ और ये बात है। तो प्लीज यार टेल अस कि आपका नेक्स्ट क्या है, क्या कर रही है। या फिलहाल तो आई हैव शॉट फॉर एड फिल्म्स, तो वो रिलीजिंग पर है, और म्यूजिक एल्बम की बात चल रही है, तो बात तो काफी जगहों पर चल रही है, बट लेट्स सी क्या फाइनलाइज होता है, या फिंगर्स क्रॉस्ड। बट फिलहाल तो रिलीज पर एड फिल्म्स ही हैं जो मैं करती रहती हूँ। अभी भी एक सीडी प्लस रिलीज हुआ है जिसकी फिल्म आ रही है बाहर, सो वक्त मिलेगा तो प्लीज देख लेना। हाँ, मैंने देखा तुम्हारा हाजमोला का ऐड यार, ऐसा थोड़ी है, पता है। हाजमोला नहीं, सीपी प्लस बोल रहे हो। अच्छा, अभी आएगा ना सीपी प्लस कैमरा, अभी आया। हाँ, अभी मैंने ऊपर वाला सब देख रहा है, अपलोड। एग्जैक्टली, या सो या वही एड्स एंड एवरीथिंग इट्स जस्ट गोइंग। और हम लोग का तो सीजनल होता है काम, नथिंग इज परमानेंट, जो आ जाता है पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। What about you, Vishal? What's next from you? I'm busy in acting. I'm back in acting after 2.5 years. I'm very happy. I'm doing Parshuram show as a Parshuram, and I just shot a web series in UP based on दो क्रिमिनल भाई होते हैं, उनके ऊपर है। तो और म्यूजिक वीडियो की सच में बात अभी मेरी परसों ही हो रही है किसी से, देखते हैं, अगर सब अच्छा रहा तो शायद वो भी कर लूंगा। And I'm busy in acting, really, right? चलिए, lovely and nice. विशाल, परशुराम कहाँ पर है, किधर रिलीज हो गया? नहीं, अभी आने वाला है। ये 6 तारीख को ये चैनल लॉन्च होगा, अतरंगी करके चैनल लॉन्च हो रहा है विभू जी का। हाँ, मैंने सुना। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और अब दिल नहीं टूटा रहेगा, अब दिल जुड़ता रहेगा और अच्छे काम करता जुड़ेगा। अच्छे यार मुझे लगता है ना कि दिल टूटा रहना चाहिए, बड़ा मजा आता है सच में। एक आर्टिस्टिक की फीलिंग आती रहती है। ओके, चलो ठीक है, आप जिसमें खुश हो आपके साथ वो हो जाए। मैं इतनी दुआ करती हूँ। थैंक यू। नहीं, ऐसी दुआ मत करो। अरे लेट हिम बी हैप्पी यार, लेट हिम बी हैप्पी wherever he is। चलो बाय, टेक केयर। आपने गाना देखा?
हाँ जी, आपने मैंने गाना देखा, देखा? बिल्कुल देखा। झूठ मत बोलना। अच्छा ठीक है, कब देखा? मुझे कैसे मालूम पड़ा कि वो ड्रग्स वाली बात हुई है? आपने तो बताया नहीं, मैंने अरे बोला। कब कब आपके देखा? वो तो मेन था आपके उसका। 5 नंबर कट हो गया। आप इस सवाल में मैं जीत गई। कैसा लगा गाना? आई रियली लव्ड इट। कैसा लगा बहुत गाना? इमोशनल है, अभी गाना बहुत इमोशनल है सूट वूट वगैरह और ये सब कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा? मुझे सर। अच्छा लगा इसके लिए इसमें कि बहुत डिफरेंट है यार नॉर्मल गाने से। क्यों डिफरेंट है? एक तो गाना बड़ा अच्छा बहुत है, दूसरा पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है, एक स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी है। बाकी के बहुत गाने अभी सुंदर। जो आ रहे हैं ना उसमें पता नहीं यार, सुंदर से कपड़े पहन देते हैं और कहीं भी चला देते हैं, बोलते चालू हो हम्म जाओ गाना कहीं। हम्म और कोई स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, मतलब कोई फ्लो नहीं होता है, कोई कनेक्शंस नहीं होते। तो ऑल क्रेडिट गोस टू आवर टीम जिन लोगों ने स्टोरी पे मेहनत की, डायरेक्शन पे मेहनत की, शिवांगी और मुझे, जो हमने हमने बहुत जी, मेहनत की। And I was a बहुत diva. मेहनत। Thank you, diva. Yeah, absolutely. Always, Vishal. Thank you so much. चलो जी, And it थैंक was यू। seriously nice working with you. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।